हम लोग एनडीए के पार्ट हैं, हमारी सरकार है बिहार में। आप इतना जानें कि बिहार में आज के दिन में कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है, तो फिर किसी दूसरे की चर्चा ही क्यों करना है। आप हर जुबान पे हर मतदाता से जहाँ भी जाएंगे वहाँ हर कोई नीतीश ही नीतीश हैं। ये लोग फालतू मुद्दे को लेकर के, बकवास मुद्दे को लेकर के पूरे बिहार में मतदाता चोरी, मतदान, वोट चोरी कर रहे हैं। किसका वोट, काहे को वोट, कौन चोरी कर लिया। हमने वहाँ उस इलाके के बहुत सारे गांव में गया, मैं पूछा कि क्या आपका वोट चोरी हुआ है, किसी का हुआ इस गांव में, बोला कि ना हम लोगों का तो है ही। तो जिसका चोरी हुआ वो व्यक्ति कभी हम लोगों के समक्ष नहीं आ रहा है, नहीं चिल्ला रहा है, जबकि प्राकृतिक का नियम है कि जिसका लॉस होता है, जिसका चोरी होता है वो आगे आता है। बाद में उसके बाद कानूनी कार्रवाई या कानून के रखवाले आते हैं, लेकिन यहाँ रखवाले ही पहले हैं, फालतू ये करने वाले ही पहले हैं। जिसका वोट है बिहार में वो एक भी अभी तक मतदाता नहीं आया कि हमारे मत की चोरी। सर, कांग्रेस के बड़े नेता जैसे शशि थरूर भी इस मुद्दे पे अपनी पार्टी के साथ नहीं है, तो आप क्या देख रहे हैं कि विपक्ष बटा हुआ है इस मुद्दे को लेकर? विपक्ष बटा ही हुआ नहीं है, ये लोग केवल कुछ प्रदेशों का चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। बिहार में जैसे ही और उपराष्ट्रपति का चुनाव जैसे ही घोषित हुआ, ये लोग फिर देखेंगे भगदड़ मच जाएगा और सारे के सारे लोग इनके अपनी पार्टी, जिनका आपने नाम लिया, उनके अपने पार्टी बचा पाना कठिन हो जाएगा। कल वो राष्ट्रीय पार्टी रह जाएगी कि नहीं, इस पर भी सोचना। सर, इस बार बिहार में कितनी भूमिका में कौन होंगे? देखें, इस बार बिहार में बहार है और इस बार जिधर देखेंगे आप जबरदस्त तूफान है, लहर है। लेकिन सर, राहुल जी ने जो वोट अधिकार यात्रा जो निकाली है उसकी वजह से प्रभाव पड़ा है या नहीं? तो बिहार में जो है आप जान लें कि मिनिमम 215 से 20 सीट एनडीए के खाते में आ रही है। अब रही बात राहुल जी के घूमने से प्रभाव पड़ेगा, आप समझते हैं कि मेरे घूमने से यूपी में कुछ प्रभाव पड़ेगा? सर, आपका कहना है कि उनके घूमने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? बिहार कभी गए ही नहीं वो, बिहार के बुरे दिनों में कब गए वो? बिहार में तो वैसे दिनों में वो गए जब वहाँ मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करके विधायकों को चुना और उन्होंने ना तो शपथ लिया और ना विधायक बने और भंग कर दिया गया। इस बार नेता हैं वो। इस बार एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में कौन होंगे बिहार में? बड़े भाई तो देखिए, भाई तो रहेंगे ही, ये सुनिश्चित है। अब बाकी जो मैक्सिमम विकास, मैक्सिमम ये के काम करेंगे बड़े भाई। इस बार चिराग को लेकर के क्या सोचते हैं? चिराग ने तो बहुत पिछली बार डैमेज किया जेडीयू को। देखें, उन्होंने जो क्षति किया, उस क्षति का खामियाजा उनको भी भुगतना पड़ा। आपको जानते हैं उनको भी एक सीट प्राप्त नहीं हुआ था। तो ऐसी कौन सी बुद्धिमानी कि हम आपको अपमानित करें या आपका क्षति कर दें जिससे आप स्वयं बर्बाद हो जाएं? ये कोई बुद्धिमानी है क्या? निश्चित तौर पे उनका जो ये निर्णय था गलत निर्णय था। सर, ये बीजेपी के बिहार अध्यक्ष कल अमित शाह से मिले हैं और कुछ सीटों पे कुछ मंथन हुआ है, तो आपकी तरफ से कुछ इसमें आगे बढ़ा जा रहा है कि सीटों के बंटवारे को लेके कि कितनी सीटें हैं या क्या करना है आगे? देखें, सीट तो लगभग तय है, घोषणा बाकी है, क्योंकि औपचारिक रूप से मैं ये करूँ भी ठीक नहीं है, राष्ट्रीय मुद्दा है। लेकिन जो भी अब मंथन हो रहा है, मंथन केवल इसके लिए हो रहा है कि कौन सा सीट किसके खाते में पहले से था, और अगर आज दिया जाए तो क्या वहाँ दिक्कत तो नहीं होगी। तो ये निर्णय के लिए बाकी सीटों का बंटवारा।